नाहं वेदेर्न तपसा न दानेन न च इज्जया शक्यम एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 53वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, नाहम वेदेर्न तपसा, अर्थात मैं न ही ज्ञान न तपस्या, न दानेन न च इज्जया, अर्थात न दान द्वारा और न पूजा द्वारा, शक्य एवं विधो दृष्टुम, अर्थात इस प्रकार से देखने के लिए संभव होता हूँ। दृष्टवानसि माम यथा, अर्थात जैसे तुम देखे हो मुझे। तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अब अर्जुन के लिए दोहरा रहे हैं कि जैसा दर्शन तुमने अभी देखा है मेरा, ऐसा दर्शन देख पाना न तो ज्ञान से संभव है, न तपस्या से संभव है, न तुम इसे दान दे करके संभव कर सकते हो और न ही तुम इसे पूजा के द्वारा संभव कर सकते हो। तो इसको ऐसे प्राप्त करना सरल नहीं है, किंतु तब भी मैंने तुम्हें अपने इस दर्शन को दिखाया है, तो इसलिए तुम घबराओ मत मेरे इस उग्र रूप को देख करके। तो पिछले श्लोक में हम समझ गए थे कि भगवान जो हैं उनको देखना केवल उस व्यक्ति के लिए संभव हो पाता है जिसमें दृढ़ विश्वास होता है और जो कि ईश्वरीय इच्छा के आगे अपनी इच्छा शक्ति का संपूर्ण समर्पण कर चुका होता है। तो ये जो श्रद्धा का भाव होता है और ये जो समर्पण का भाव होता है ईश्वर के प्रति, ये केवल उस व्यक्ति में उत्पन्न होता है जिस पर कि ईश्वर की कृपा होती है। बिना ईश्वर की कृपा के इस प्रकार की श्रद्धा और ऐसा समर्पण उत्पन्न होना संभव नहीं है। तो हमने समझा था ना पिछले श्लोक में कि कोई व्यक्ति जो इतना सक्षम हो जाए कि वह जब उसके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि उसे प्रतीत होता है कि ये बुरा हो रहा है मेरे साथ में, किंतु तब भी वह उसको ईश्वर की कृपा के रूप में ही समझता है, तभी वास्तव में व्यक्ति ऐसा होता है जो कि ईश्वर को संपूर्ण रूप में समझ सके। जो व्यक्ति ईश्वर के उग्र रूप को देखकर भी भयभीत नहीं होता, जो ईश्वर का उग्र रूप है वह तो ऐसा ही प्रतीत होगा कि उससे मुझे हानि हो रही है, किंतु वो उससे भी भयभीत नहीं होता क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर मेरा भला ही करेंगे। तो जिस व्यक्ति में इतना दृढ़ विश्वास है कि वह जानता है कि कुछ भी हो जाए ईश्वर मेरी सुरक्षा कर ही रहे हैं, वो मेरा भला ही करेंगे, अभी जो मुझे होता हुआ दिख रहा है ये भला ही कितना भी भयावह हो, किंतु ईश्वर मेरे साथ में और वह मेरी सुरक्षा कर रहा है, वह मेरे देखभाल कर रहा है। तो जिस व्यक्ति में इस प्रकार का भाव है, केवल उसी व्यक्ति पर जो है ईश्वर कृपा करते हैं कि अपना जो संपूर्ण रूप है वह उसे दिखाएं, अन्य किसी पर वो ऐसा अपना रूप नहीं दिखाते। तो ये जो अनुग्रह होता है ईश्वर का, इस प्रकार का जो अनुग्रह होता है वो केवल तभी संभव हो पाता है जबकि व्यक्ति जो है वह ईश्वर के आगे ये सिद्ध कर सके कि उसका मन इतना शुद्ध हो गया है कि वह ईश्वर के इस स्वरूप को भी देख सके। तो व्यक्ति जो है जब अपने संसार में अपने आचरण द्वारा ईश्वर को आश्वस्त करता है कि उसका मन इतना शुद्ध है कि वह ईश्वर के अनुग्रह को अब धारण कर सके, तभी ईश्वर का अनुग्रह उस पर आने लगता है और धीरे धीरे फिर उस ईश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा उस व्यक्ति का जो विश्वास होता है वह ईश्वर में दृढ़ होता चला जाता है, दृढ़ होता चला जाता है, दृढ़ होता चला जाता है। और इसी दृढ़ता का जो सर्वोच्च स्थान है वह वही होता है जबकि उसे ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष दर्शन है ये अर्जुन ने यहाँ पे प्राप्त किए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को ये दिखा है कि अर्जुन का जो मन है वह स्वच्छ है और उसमें इतनी शक्ति है कि वह ईश्वर के उग्र रूप को भी देख सके। तो उसी को लेकर के श्री कृष्ण अब समझा रहे हैं कि तुम मेरे इस रूप को देख के भयभीत मत हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा में क्षमता है इसको देखने की, इसीलिए मैंने इसको तुम्हें दिखाया है। ये जो दृश्य तुमने मेरा देखा, इसको प्राप्त करना सरल नहीं है, इसको तुमने प्राप्त किया है अर्थात तुम्हारे में कुछ विशेषता है, इसी कारण से तुमने इसको प्राप्त किया है। ऐसा जो रूप होता है वह वेदों के अध्ययन से नहीं प्राप्त किया जा सकता, वह दान के द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता, वह तपस्या द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता, वह पूजा के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जाता, केवल दृढ़ विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जाता। और क्योंकि तुमने दिखाया है कि तुम्हारे भीतर मेरे लिए दृढ़ विश्वास है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने इस स्वरूप को दिखाया। तो आप भी यदि जीवन में देखिए कि आप वेदों का अध्ययन कर लीजिए, भले ही आप तपस्या कर लीजिए, आप ज्ञान को देख लीजिए, आप दान कर दीजिए, आप पूजा कर दीजिए, किंतु यदि आपका मन जो है वह शुद्ध नहीं है यदि, तो तब फिर ईश्वर जो है वह स्वयं को आपके आगे प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर तब जानते हैं कि आप में अभी वो क्षमता नहीं है कि आप ईश्वर के उग्र रूप को भी धारण कर सकें। आप ईश्वर के उग्र रूप को देख करके भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे, या तो स्वयं की आंखें बंद कर लेंगे, या फिर आप मानसिक रूप से जो है आप थोड़े से
प्रभावित हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से ईश्वर जानते हैं कि वो अपना संपूर्ण स्वरूप यदि आपको दिखा देंगे तो वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। किंतु अर्जुन क्योंकि शुद्ध मन वाले हैं और क्योंकि उन्होंने अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति को ईश्वर का समर्पित कर दिया और दृढ़ विश्वास अपना सिद्ध कर लिया, तो इसीलिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैंने तुमको अपना ये रूप दिखाया। तो यही संदेश था यहाँ पे। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।